श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण का सेवक है और सेवक की उपाधि प्राप्त करने पर उस भक्त को अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये सबसे बड़ी पदवी है संसार में। फिर प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया, जब भी भगवान विश्राम करते हैं तो हमें कीर्तन जोर जोर से, जप जोर जोर से नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी विश्राम कर रहे थे, लेकिन उस भक्त को वह कहे कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप अपना जप कहीं बाहर जाके करिए। और प्रेम से श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को श्रुतो बुलाते थे, श्रुतो। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने अपनी विनम्रता दिखलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं एक साथ पूरी नींद नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लंबे काल तक नहीं सो सकता हूं, अतः दोपहर के पश्चात मुझे भोजन के बाद झपकी लेनी पड़ती है। और श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को भी पूछे, तुमने थोड़ा सा विश्राम किया क्या? शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कहा, मैंने विश्राम नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी मैं विश्राम करता हूं तो मेरे विचार में मुझे ऐसा लगता है कि मैं समय को बर्बाद करने जा रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। श्रील प्रभुपाद जी का विश्राम करना भी भगवान कृष्ण की सेवा में ही गिना जाता था। क्योंकि शुद्ध भक्त अगर शरीर को विश्राम दे रहे हैं तो शरीर को विश्राम देने का अर्थ है शरीर में पुनः शक्ति प्राप्त करके कृष्ण की सेवा करना। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त खाने को, सोने को समय की बर्बादी समझते हैं, इसलिए जितना हो सके इन दो कार्यों में अपना समय वे कम बिताते हैं। मैंने तुम्हें संदेश रसगुल्ला तथा लड्डू दिए। 27 सितंबर 1972, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। न्यू वृंदावन से प्रस्थान करने पर तथा श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बनने के 3 सप्ताह पश्चात मैंने कीर्तनानंद महाराज को एक पत्र लिखा, जिसका उद्धरण निम्नलिखित है। मैं अब समझने लगा था कि श्रील प्रभुपाद के संबंधित कोई भी बात वास्तव में अमृतमय होती है। यह उनकी अहेतु की कृपा है कि मैं अंततः प्रचार में संलग्न हो गया, अर्थात दूसरों भक्तों को अपने आध्यात्मिक गुरु के महान कार्यों की चर्चा करना, उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द तथा उनके द्वारा उठाया गया एक एक कदम विश्व भर के सहस्त्रों भक्तों के लिए प्रसन्नता का स्तोत्र था। केवल प्रभुपाद ही हैं जो हतभागे जीवनों को सार्थक कर सकते हैं। वे अत्यंत तुच्छ सेवा को भी महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार लेते हैं। कल श्रील प्रभुपाद की मालिश के समय न्यू वृंदावन के विषय में बात करते हुए मैंने चर्चा की कि हम कैसे गायों की आरती कर रहे हैं। इस पर श्रील प्रभुपाद की त्योरी चढ़ गई। मैंने पूछा कि क्या ऐसा करना उचित है, तथा उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा, हम गायों की विशेष क्या सेवा कर सकते हैं? उन्होंने कहा, उनको साफ रखो, उनको अच्छी तरह ब्रश करो, उनको नहलाओ तथा उनके सींग तथा खुरों को रंग सकते हो। कल श्रील प्रभुपाद को आपका संदेश भी मिल गया था। मैंने कल रात उनके आग्रह पर 2 संदेश उनकी प्लेट में रखे। उसके साथ अनानास तथा गर्म दूध भी दिया। उन्होंने संदेश का एक कौर लिया तथा कहा, कीर्तनानंद महाराज बहुत बढ़िया संदेश बनाते हैं। उन्होंने तब कहा, संदेश तथा रसगुल्ला कैसे बंगाली मिठाइयां हैं तथा वे कैसे मानक हैं। लॉस एंजलिस में बनाई जाने वाली चिवड़ा, कैरव पाउडर के दूध, रंग तथा मूंगफली के मक्खन तथा अन्य कई मिश्रणों से बनाई जाने वाली मिठाइयों की वे निंदा किया करते थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें संदेश रसगुल्ला तथा लड्डू दिए, ये मानक मिठाइयां हैं तथा बहुत अच्छी हैं, ये विभिन्न चीजों पर क्यों जाते हैं? फलस्वरूप गत रात मैंने पनीर बनाया तथा इस प्रातः मैंने संदेश बनाया। मैंने उन्हें अपना बनाया हुआ तथा एक आपके द्वारा बनाया हुआ संदेश दोपहर के भोजन के साथ दिया। उन्होंने दोनों खाए। जब उन्होंने समाप्त कर लिए तो मैंने पूछा, संदेश कैसा था? उनका चेहरा चमक गया
तथा उन्होंने पूछा, क्या तुमने बनाए हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या किया है, तथा उन्होंने कहा वे बहुत अच्छे थे। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न था क्योंकि संदेश उनकी एक मनपसंद मिठाई थी। तो प्रभुपाद जी देखिए, ज्यादातर जो भारतीय वस्तु है उसको स्वीकार करना पसंद करते थे। विदेशी वस्तुएं हैं, कैरम पाउडर के साथ में दूध मिलाकर, कलर मिलाकर जो वस्तुएं बनाई जाती है, तो उन मिठाइयों की प्रभुपाद जी निंदा करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने तुम्हें संदेश दिया है, रसगुल्ला दिया है, लड्डू दिए हैं, ये मिठाइयां अच्छी हैं, तो अलग अलग विभिन्न मिठाइयों पे तुम क्यों जाते हो? तो प्रभुपाद जी को संदेश बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि मैंने एक पत्र लिखा था कीर्तनानंद महाराज को, जिसमें मैंने लिखा कि श्रील प्रभुपाद जी का प्रत्येक कार्य सभी के लिए जीवन का स्रोत बन जाता है, सभी सहस्त्रों भक्तों के लिए प्रसन्नता का स्रोत बन जाता है। एक एक कदम प्रभुपाद जी विश्व भर में जाकर प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार अनेक भक्तों को प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। अब जब श्रील प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे शुद्ध कीर्ति प्रभु, तो उन्होंने पूछा, हम गायों की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम गायों की आरती कर रहे हैं। इस पर श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा मूड, उनका थोड़ा भाव बदल गया, क्योंकि शुद्ध कीर्ति प्रभु ने पूछा, ऐसा करना उचित है क्या? प्रभुपाद जी बोले, नहीं, उचित नहीं है। हम गायों की विशेष सेवा कैसे करें? तो उन्होंने कहा, गायों को नहलाओ, उनको साफ रखो, उनके शरीर पर अच्छे से ब्रश रगड़ो और उनके सींग तथा खुरों को रंग सकते हो। ये गाय की विशेष सेवा मानी जाती है। और फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु ने रात में जो पनीर बच गया था उससे सुबह सुबह संदेश मिठाई बनाया। तो संदेश का मिठाई कीर्तनानंद महाराज भी बहुत अच्छा बनाते थे। प्रभुपाद जी को कीर्तनानंद महाराज के हाथों का बना हुआ संदेश बहुत पसंद आता था। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने अपने हाथों से बनाया गया संदेश और कीर्तनानंद महाराज के हाथों से बनाया गया संदेश दोनों प्लेट में रखे। और जब प्रभुपाद जी ने दोनों को ग्रहण कर लिया तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने पूछा, संदेश कैसा था? उनका चेहरा चमक गया। तो प्रभुपाद जी पूछे, संदेश तुमने बनाया है? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, हाँ, मैंने बनाया। तो प्रभुपाद जी बोले, बहुत अच्छा बनाया है। तो ये सुनकर शुद्ध कीर्ति प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद परम सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। 25 वर्ष पूर्व यह पत्र मैंने कीर्तनानंद महाराज को लिखा था। आपके अनुकंपा से मैं प्रचार सेवा में संलग्न हो गया हूँ। वास्तव में यह मुझे अच्छी लगती है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब कभी अपने आध्यात्मिक गुरु का गुणगान के बिना इतना समय व्यतीत ना हो। कृपया मुझे एक अवसर और दीजिए कि मैं आपके दोपहर के भोजन के लिए संदेश बना सकूं। मैं इसके लिए आभारी हूं कि आपने मेरी आंखें खोली तथा मुझे प्रोत्साहित किया तथा प्रशंसा की। यह बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से शुद्ध कीर्ति प्रभु लिखते हैं कि मैं आपके अनुकंपा से प्रचार सेवा में लग गया हूं और ये प्रचार सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने आध्यात्मिक गुरु का गुणगान हमेशा करता रहता हूँ। उनका गुणगान के बिना मेरा समय व्यतीत ना हो, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और मुझे एक अवसर दीजिए कि दोपहर के भोजन के पश्चात मैं आपके लिए संदेश बना सकूं। आपने मेरी आंखें खोली, मुझे प्रोत्साहन दिया, मेरी प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा। भक्त सबको अपनी सेवाएं मुक्त रूप से बांटते हैं। 2 अक्टूबर 1972, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक दिन लॉस एंजलिस में एक मनोचिकित्सक श्रील प्रभुपाद के कमरे में भक्तों की आलोचना कर रहा था कि वे लोगों को अपनी सेवाएं लेने के लिए विवश करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत कहा, इससे भक्त आपसे अच्छे बन जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भक्त उनके पास जाते हैं तथा मुफ्त सेवाएं देते हैं
परंतु मनोचिकित्सक लोगों को अपने पास बुलाते तथा उनसे पैसे लेते हैं। मनोचिकित्सक चुप हो गया। मनोचिकित्सक समझ गया कि श्रील प्रभुपाद किसी से कुछ लेने में रुचि नहीं रखते। उनकी एक कामना थी कि जो भी मिले उसे वे कृष्ण दें। उन्होंने दूसरों को भक्ति करने का सौभाग्य प्रदान किया। जो सबसे उत्तम परोपकार है वे हमारे सदा सर्वदा हितैषी हैं। सारा संसार लेने में लगा होता है, लेकिन भक्त देने में लगे रहते हैं। भक्त क्या देते हैं? भक्त बद्ध जीवों को कृष्ण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर लॉस एंजलिस में एक दिन एक मनोचिकित्सक, जिनका मन परेशान रहता है, उनका उपचार करने वाला मनोचिकित्सक, जिनको मन की बीमारियां हो जाती है, उस मनोचिकित्सक से प्रभुपाद जी बात कर रहे थे। अब मनोचिकित्सक भक्तों की आलोचना कर रहा था, निंदा कर रहा था। वह कह रहा था ये भक्त लोगों के पास जाते हैं, उनसे पैसा भी नहीं लेते और अपनी सेवाएं फ्री में देते हैं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोगों को अपने पास बुलाते हैं, इलाज करते हैं और बदले में पैसा भी लेते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने उसका खंडन किया। तो मनोचिकित्सक चुप हो गया। तो मनोचिकित्सक समझ गया था कि श्रील प्रभुपाद किसी से कुछ लेने में रुचि नहीं रखते। प्रभुपाद जी तो हमेशा दूसरों को देने में रुचि रखते हैं, और वह दूसरों को क्या देते हैं? कृष्ण देते हैं। दूसरों को भक्ति करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं, जो सबसे उत्तम परोपकार है। जहां भी तुलसी है वह वृंदावन है। 3 अक्टूबर 1972, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। जब श्रील प्रभुपाद न्यू द्वारका में थे, वे प्रतिदिन संध्या के समय अपने बगीचे में जाते। वे प्रायः वहां 2 या 3 घंटे ठहरते। कभी कभी मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के साथ अकेला होता तथा कभी कभी अन्य भक्त तथा अतिथि भी उनका संग करते। लॉस एंजलिस कोहरे से भरा होता, परंतु श्रील प्रभुपाद का बगीचा आध्यात्मिक जगत का एक अंश लगता। उस बगीचे में लगभग 30 से अधिक तुलसी के पौधे फले फूले थे। चाहे उन्होंने विश्व भर का भ्रमण किया, परंतु प्राय कहते कि यह बगीचा मुझे बहुत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जहां भी तुलसी है वह वृंदावन है। श्रील प्रभुपाद ने जहां यात्रा की वहां वृंदावन है। श्री कृष्ण तथा वृंदावन उनके हृदय में वास करते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। वे बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। प्रत्येक शहर में उनके कमरे में उनके बैठने का स्थान फर्श पर एक गद्दी पर होता। उसके सामने एक छोटा सा डेस्क होता। उसी स्थान से विश्वव्यापी इस्कॉन सोसाइटी का प्रबंध करते तथा उसी स्थान से प्रातः बहुत जल्दी वे अपनी पुस्तकों का अनुवाद करते। कभी कभी वे कहते, हमें सदा उच्च विचार के सिद्धांत के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। उन्होंने अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया कि इसे कैसे करना चाहिए। वे हमारे आचार्य हैं। तो प्रभुपाद जी को लॉस एंजलिस का जो बगीचा है, जहां पर 20-30 तुलसी के पौधे खिले रहते थे, वह बगीचा प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय लगता था। और प्रभुपाद जी सदैव कहते थे, जहां तुलसी है वही वृंदावन है। उस बगीचे में प्रभुपाद जी शाम के समय 2-3 घंटा ठहरते थे। और शुद्ध कीर्ति बाबू कहते, कभी कभी प्रभुपाद जी के साथ मैं अकेला रहता था, कभी कभी अन्य भक्त तथा अतिथि वहां रहते थे, श्रील प्रभुपाद जी का संग करते थे। वह बगीचा आध्यात्मिक जगत का एक अंश लगता था। प्रभुपाद जी जहां जहां गए, वह बगीचा प्रभुपाद जी को याद आता था। प्रभुपाद जी ने जहां जहां यात्रा की, वह स्थान यात्रा करने पर, प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श करने पर वृंदावन बन जाता, क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण प्रभुपाद जी के हृदय में निवास करते थे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। प्रभुपाद जी कहते थे, बहुत सादा जीवन जियो। प्रत्येक शहर में जहां जहां उन्होंने मंदिर बनवाए, प्रभुपाद जी के कमरे में एक बैठने का स्थान फर्श पर गद्दी पर होता और उसके सामने एक छोटा सा डेस्क होता। उसी स्थान से विश्वव्यापी इस्कॉन सोसाइटी का उन्होंने मैनेजमेंट किया, प्रबंध किया, और उसी स्थान से प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों का अनुवाद करते थे। हमें सदा उच्च विचार के सिद्धांत के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने उदाहरण से स्पष्ट करके दिखलाया। यह है प्रभुपाद, यह है प्रभुपाद की करुणा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।